क्लीनलीनेस एंड लिटरेसी आई गेस आम आदमी पार्टी को इस बार मौका मिलना चाहिए, बाकियों को तो हमने देख लिया। केजरीवाल ने बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया दिल्ली को। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। वो कैंडिडेट आना चाहिए जो वाकई में ज़मीनी स्तर से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे काम करे। कि मैं पिछले 5 साल से भी दिल्ली में रह रहा हूँ, मैंने देखा है आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। काम की बुनियाद पर टिकट 50 में से 230 तो ज़रूर आनी है इंशाल्लाह। यहाँ तो सिर्फ आम पार्टी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे इस एरिया के कुरेश नगर से जाएंगे तो देखेंगे कि जिसका काम हो रहा है, जो कर रहा है काम, इंशाल्लाह वो उसी को ही वोट देंगे। साथियों आदाब, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है न्यूज़ इन लाइव। एमसीडी इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है वैसे वैसे उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। 4 तारीख को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले हर उम्मीदवार चाहता है कि अपने वार्ड के हर एक नागरिक से वो जाकर के मिले और वो बता सके कि अगर वो जीत गया तो वो क्या करेगा। इसी सिलसिले में आज हम वार्ड नंबर 81 में हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है शमीम बानो को। आज इनसे जानेंगे कि इनके वार्ड की क्या स्थिति है, अभी तक क्या सिचुएशन रही है इस इलाके की, और अगर ये जीत जाएंगी तो फिर उसके बाद इस इलाके के अंदर क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगी। शमीम बानो, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस बुनियाद पर आपको लगता है कि पार्टी ने किस तरह और किस बुनियाद पर भरोसा करके आपको टिकट दिया? पार्टी ने जो टिकट दिया है मुझे मेरे शौहर के काम पर भरोसा करके टिकट दिया है कि वो बहुत ही मतलब समाज में लगे हुए हैं, बहुत काम करते हैं लोगों के लिए, तो इस भरोसे पे टिकट मिला है। यानी काम की बुनियाद पर आपको काम की बुनियाद पर टिकट मिला है। अब देखिए, एक तो होता है काम की बुनियाद पर टिकट मिलना, और दूसरा होता है टिकट मिलने के बाद काम करना, और उसके बाद होता है जीतने के बाद काम करना। तो आप अब टिकट मिलने के बाद कितना काम कर रही हैं? तो काम कर रही हूँ, तो इसलिए अब मैं ना और चाहूंगी कि मैं और काम करूँ और आगे काम करूँ। तो अब एक चीज़ ये होती है, हर इलाके में मसाइल होते हैं। वार्ड नंबर 81 है आपका। आप मेरे ख्याल से बचपन से लेकर के आपकी उम्र यहीं गुजरी है, और जब एक बच्चा किसी इलाके में रहता है तो उसको ये भी पता होता है कि इसमें मसाइल क्या है। अभी तक आपको क्या लगता है इस इलाके में क्या मसाइल हैं? पर इस इलाके के यही मसाइल है कि एक तो बस ये परेशानी है, एक सफाई की, और ये पानी, बिजली। अब बिजली तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे सीएम ने बिजली तो फ्री कर दी है कि आगे कैसे आगे और कैसा काम होता है आप देखते जाएं आप। नहीं, आगे आपको अभी एमसीडी के अंदर क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अक्सरियत के साथ सरकार बनाएगी? जैसे 250 सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आम आदमी पार्टी लाती हुई लग रही है? इंशाल्लाह 250 में से 230 तो जरूर आनी है, इंशाल्लाह जरूर आएंगी। और आपकी अपनी सीट, आप इसको लेकर के कितना मुतमईन है, क्या कहती हैं अपनी सीट के ताल्लुक से? नहीं, अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाबी देंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी देंगे। जब टिकट मिल जाता है तो फिर कैंपेनिंग के लिए निकलना पड़ता है, गली मोहल्लों में जाना पड़ता है। आप जब गली मोहल्लों में जाती हैं तो लोगों से किस तरह का आपको ताउन मिलता है, लोग किस तरह से आपसे मिलते हैं? अभी तक क्या आपका? लोग तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे इस एरिया के कुरेश नगर से के, लेकिन अपनी समस्याएं भी बताते हैं लोग कि क्या उनको परेशानियां हैं, क्या है, तो वो हम सुन रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद ना उनकी परेशानियां दूर होंगी। किस तरह की परेशानियां आपके सामने आ रही हैं? जैसे कि ये सफाई तो बहुत ही ज़्यादा है, सफाई का तो मसला बहुत है, और ये पानी का है, और पढ़ाई का मसला है। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन, और ये जो किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का वोटर कार्ड नहीं है, तो ये सब जो है हमें सब देखना है। ये तमाम चीज़ों में आप चाहती हैं कि ये परेशानियां लोगों को ना होने पाए? ये सब लोगों को परेशानियां ना हो, ये छोटी छोटी जो परेशानी ये ना हो। एमसीडी के अंदर आप हैं, आप मतलब आपको टिकट मिला है एमसीडी के लिए। एमसीडी और आम आदमी, दिल्ली में रहने वाला, आप भी दिल्ली में रहती हैं, मैं भी रहता हूँ, क्या ताल्लुक़ है एमसीडी से एक इंसान का जो भी दिल्ली में रह रहा है? एमसीडी से ताल्लुक़ तो बस यही है ना कि सफाई का है ना, तो बस ये कि सफाई तो होनी चाहिए, एमसीडी वाले ही तो करेंगे। अच्छा, सफाई होनी चाहिए, और निशान आपका झाड़ू है, तो आपका निशान जो है और उसका तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन एक चीज़ और होती है, जब घर में साफ सफाई की बात होती है तो ये जिम्मेदारी ख्वातीन पर डाल दी जाती है। किस्मत से जो सीट है आपकी वार्ड नंबर 81 जो है, ये महिला सीट है, तो एक महिला के हाथ में ये जिम्मेदारी आ जानी
पार्षद के तौर पर, काउंसलर के तौर पर, आपको क्या लगता है कि एक महिला होने के नाते, ख्वातून होने के नाते, आप कितनी अच्छी जिम्मेदारी उसको निभा पाएंगी अगर आप काउंसलर बन जाती हैं तो? देखिए, ख्वातीन चाहती है ना कि अपने घर हम साफ सुथरे रखें, हैं? तो हर औरत चाहती है। हर औरत चाहती है कि हम अपना घर जो है बहुत साफ सुथरा रखें। तो इसलिए मैं यही चाहूँगी कि हमारा ये जो है एरिया है, कुरैश नगर है, ये भी जितने घर हमारे साफ सुथरे रहते हैं, ऐसे ही ये भी साफ रहे। तो घर की तरह भी इलाका हाँ, चाहती ये है। घर की तरह साफ रहे ये भी। आपने अभी क्या नाम है, एक उसकी भी बात की, एजुकेशन की भी बात की, जी, जी। और ये बहुत बहुत अहम मसला हो जाता है। यहाँ इलाके के बच्चे जो हैं उनके लिए स्कूल जो हैं वो किस तरह के यहाँ पर दस्तयाब? हमारा स्कूल है, कुरैश नगर है, और यानी आप चाहती हैं कि तालीमी सतह जो है हाँ, ये कि तालीम बच्चियाँ सब तालीम हासिल करें। तो इसलिए कि बच्चे जो है ना, पढ़ाई का तो बहुत ही होना चाहिए ना कि एक अहम मसला होता है कि लोग जब अब बीमार पड़ जाते हैं तो एमसीडी की डिस्पेंसरीज की तरफ जानते हैं। हमारी एक डिस्पेंसरी है माशाल्लाह, बहुत उसमें आप क्या कुछ करना चाहेंगे? हाँ, अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे भी हम उसको बहुत बढ़ाएंगे, उसको और बेहतर करना चाहेंगे उसको, ताकि जो खिदमात हैं वहाँ पर उसमें आप क्या बेहतरी चाहती हैं, किस तरह की? कभी आपका वास्ता पड़ा हो या कोई ऐसी ख्वातीन हो जो मिली हो कि एमसीडी में वो जाते हैं तो उनको किस तरह की परेशानियां पेश आती हैं जो दूर होनी चाहिए? नहीं, वो तो जो परेशानियां हैं वो तो इंशाल्लाह दूर हो ही रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी दूर होंगी। 15 साल बीजेपी की सरकार एमसीडी में हो गए, अभी तक आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने कितना काम किया है एमसीडी में? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब देखिए ना कि ये आम पार्टी आई है तो इंशाल्लाह जो ये है ना काम होगा। आम आदमी पार्टी ने, अगर मैं पूछूं दिल्ली में क्या काम किया है आपसे, तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया है? देखिए, तो सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है, ये तो सभी जानते हैं, मतलब कितना काम हुआ है, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही काम होगा। जो आप विधानसभा में, आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में काम देख रहे हैं, उसमें उससे ज्यादा आप चाहते हैं एमसीडी के अंदर हो जाए काम? वो तो हम चाहेंगे ना, बिजली है, पानी का मसला है, पढ़ाई है, ये सब चीजें होनी चाहिए। और हमारे जो एक रिपोर्टर हैं उनके पास भी कुछ सवाल कुछ ख्वातीन ने भेजे हैं, तो वो भी पूछना चाहेंगी आपसे सवाल, जो इलाके की ख्वातीन आपसे पूछना चाहती हैं। तो वो सवाल भी मैं चाहूँगा कि हमारे साथ उनेज़ा है हमारी रिपोर्टर, वो पूछेंगी सवाल ताकि उसका जवाब आप दे सकें। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको एक महिला होने के नाते टिकट मिला है, इंशाल्लाह अगर आप जीत जाती हैं तो अपने घर के कामों को और इलाके के कामों को किस तरह से बैलेंस करेंगी? मेरे लिए तो ये कोई नया नहीं है ये तो मैं लेकर ही चलती हूँ दोनों काम, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही लेकर चलूंगी, घर का भी देखूंगी और अपने इलाके को भी देखूंगी। यानी आप इस चीज को लेकर के जो है आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप मुतमईन हैं कि आप उसको निकाल लेंगी। आपका अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का मुकाबला दिल्ली में कांग्रेस से है या भारतीय जनता पार्टी से, किससे मानती हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो मुकाबला यहाँ तो सिर्फ आम पार्टी है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इलाके की महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? भाई, जो मेरे इलाके की महिलाओं की जो परेशानी है, जो वो आकर वो बताएंगी तो मैं उनकी सारी परेशानी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना दूर होंगी। इंशाल्लाह वो आए, अब मैं उनके पास जाऊंगी, वो हमारे घर आएंगी, वो मेरे पास भी आएंगी, तो इंशाल्लाह सब जो परेशानियां होंगी उनकी इंशाल्लाह मैंने करना अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, आपने कहा कि मुलाकात होती है और परेशानियों को दूर करना है, वो अपनी जगह एक अलग मसला है। बहुत से लोग जीतने के बाद जो हैं वो गायब से हो जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं कि वो जो पहले वोट मांगने के लिए आए थे, वो खातून आई थी, उनके बाद उनका पता नहीं है। आप अगर जीत जाती हैं तो आपका रवैया कैसा होगा? करते हैं कि नहीं मैं लोगों के काम आऊँ, तो ये आपकी दुआ गालिबन कबूल हो गई है कि आपको एक खिदमत के लिए एक टिकट मिला है। अभी आपके ऊपर है, फल के लिए मिला है ना ये टिकट, तो इसको मैं अंजाम दूंगी जरूर। इसको आप पूरी तरह से अंजाम देने की कोशिश करेंगी। और जो लोग हैं इलाके के, जो इस वक्त ये प्रोग्राम आपका देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के जरिए जान रहे हैं कि उनकी सीट से आप उम्मीदवार हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? 4 तारीख को वो जब वोट देने के लिए जाएं तो वो क्या कुछ सोच करके और किस पर बटन दबाएं? देखिए, लोग माशाल्लाह से है ना बहुत होशियार हैं, आज के लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं। वो जिसको चाहेंगे वो तो देखेंगे कि जिसका काम हो रहा है, जो
जो कर रहा है काम, इंशाल्लाह वो उसी को ही वोट देंगे। तो यानी आप इस मामले में मुतमईन हैं जी, कि जिसको अल्लाह के हुक्म से जो माशाल्लाह ना सब बहुत अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। चलिए, इनको उम्मीद है कि जो होगा अच्छा ही ही होगा। होगा। और इस बात को ये भी मानती हैं कि जब वोट देने के लिए लोग जाएंगे तो काम की बुनियाद पर वोट देंगे। काम की बुनियाद पर वोट देंगे ना, जी, कि काम क्या क्या हुआ है, काम क्या हुआ है, और क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी थी नहीं। नहीं। और अगर आप चाहते हैं बदलाव और तो इंशाल्लाह सीटें ये आएंगी तो इंशाल्लाह काम होगा। इंशाल्लाह काम होगा। होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं शमीम बानो, इनका कहना है कि अगर हम जीत करके आते हैं तो काम होगा। और सफाई का एक मसला जो हर जगह सामने आ रहा है, वो इन्होंने भी उस मसले को उठाया है। अब ये देखना है कि 4 तारीख को आप लोग जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो आपके जहन में क्या कुछ एमसीडी के मसाइल हैं, उनका हल क्या है, और वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट के ऊपर असर डालेंगे। तो 4 तारीख को आप जब वोट डालने जाएंगे, तमाम पार्टियों के मुद्दे, तमाम पार्टियों की बातें, तमाम पार्टियों के वादे आपके सामने होंगे। सोच समझ करके वोट डालिएगा, लेकिन वोट जरूर डालिएगा ताकि एमसीडी में वो लोग आए जो आपके लिए काम कर। फैसला 7 तारीख को होगा। मैं आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करता हूं। फिर हाजिर होऊंगा एमसीडी के इसी इलेक्शन को लेकर के किसी नए कैंडिडेट के साथ किसी अलग वार्ड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।